Good morning, sir. Good morning. Good morning to all of you. Am I audible to you guys? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. So I think we have done the first experiment of the digital lab. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So now we have to, now in this experiment, we will do the second experiment. Just a minute. Yes. So in this experiment, we have to implement a Boolean function, and we have to do that by using basic logic gates. Okay, we have to use the basic logic gates, and we have to verify the truth table of the given Boolean function, and then we have to also verify by reducing the Boolean function using the rules of Boolean algebra. Now, have you guys studied the Boolean algebra in the class? No, sir. Okay, अभी कहाँ चल रहा है डिजिटल में क्या चल रहा है अभी? Sir, अभी So just डिजिटल started स्टार्ट introduction. किया. Okay, so अच्छा तो क्या करें फिर अभी? चलो ऐसा करते हैं, पहले ही हम इसको डिजाइन कर लेते हैं. आपको ये एक गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है? इसको सर्किट, इसका सर्किट बनाना है यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स. तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ टर्म्स हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट है वेरिएबल्स का, और बाद में उन सब का सम किया गया है ना? तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट में अगर हम इस तरीके से एक और गेट लगा दें जिसके अंदर हमारे 4 इनपुट्स हों, ठीक है? इसको मैंने मान लिया F1, फिर F2, F3 एंड F4, ठीक है? whereas F1 is this, F2 is this, F3 is equal to B, C, and gate of and operation of B and C, and so on. तो जितने भी आपके इस तरीके से वेरिएबल फंक्शंस होंगे उनको हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर लिया है. पहले F1 का सर्किट बना लो, फिर F2 का, फिर F3 का, फिर F4 का, और चारों की जो आउटपुट है वो हम एक और गेट में अगर दें जो कि 4 इनपुट्स का है, तो हमारी आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे Z, ठीक है? ये तो तब हम कर सकते हैं जब हमारे पास 4 इनपुट का गेट अवेलेबल हो. अगर 4 का नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दो दो के दो बना सकते हैं. जैसे हमने पहले एक और गेट लिया, उसमें जो है वो दो फंक्शंस हमने डाल दिए F1 और F2, ठीक है? फिर एक और गेट लिया, उसमें भी दो फंक्शंस डाल दिए F3 एंड F4, और इन दोनों के आउटपुट को हम एक और दूसरे और गेट में दे सकते हैं. So from this also we will get output Z. But before that we have to first design these 4 mini functions. जो चार छोटे functions आपको ये डिजाइन करने पड़ेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट आपका है a bar into b, डैश मीन्स बार. तो a बार को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a को नोट गेट में इनपुट डाल सकते हो, फ्रॉम देयर यू विल गेट a बार. लेट मी शो यू, इसमें बना हुआ है ये डायग्राम आपका.
ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखिए पहले ए के साथ में ए बार जनरेट कर लिया, फिर बी के साथ में बी बार और सी के साथ में सी बार। अब आप देख लीजिए आपको क्या क्या इसमें चाहिए और कौन से गेट में क्या क्या इनपुट आपकी जाएगी। तो सबसे पहले हमें बनाना है F1 दैट इज ए बार बी। ठीक है, तो ए बार बी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंड गेट यूज किया, उसकी एक इनपुट पे ए बार आया यहां से और दूसरे इनपुट पे बी आया यहां से, तो हमने वहां से ए बार बी बना लिया। ऐसे ही बी सी बार बनाना था, तो एक एंड गेट यूज किया, एंड गेट नंबर 2, ठीक है, और एक इनपुट पे हमने बी इनपुट प्रोवाइड किया और दूसरे पे हमने सी डैश। ठीक है, ऐसे ही फिर थर्ड के लिए F3 वाज इक्वल टू बी इंटू सी, सो थर्ड गेट एंड गेट यूज किया और F3 one input is B, another input is C. ऐसे ही A B बार that is fourth function। अच्छा, फोर्थ फंक्शन में हमारे जैसे 3 इनपुट्स थे A B बार C बार, तो अगर आप 3 इनपुट एंड गेट यूज करते हो तो डायरेक्टली तीनों इनपुट हम दे सकते हैं, और अगर 2 इनपुट एंड गेट यूज करने तो फर्स्ट वी हैव टू मेक A B बार, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद C बार। तो फिफ्थ गेट में क्या है, ए बी बार एक इनपुट है और सी बार दूसरी इनपुट है, सो व्हाट वी विल गेट ए बी बार सी बार। ठीक है, इसके बाद हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था, 2 गेट में हमने जैसे एक फर्स्ट और गेट जो था हमारा, उसमें हमने दो F1 और F2 को इनपुट प्रोवाइड किया एंड वी गेट F1 प्लस F2। ठीक है, इसने फिर आगे क्या किया हुआ है सर्किट में, F1 प्लस F2 को एक इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है और F3 को दूसरी इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसको पहले मिल गया F1 प्लस F2 प्लस F3। फिर इसको एक इनपुट प्रोवाइड किया लास्ट गेट में और इसमें दूसरी इनपुट जो थी वो थी हमारी F4, सो हियर वी विल गेट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, तो एक ही सर्किट को आप अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आप ये करने के बजाय ऐसा भी कर सकते थे कि 1 और 2 जो है वो यहाँ पे चले गए, 3 और 5 जो है वो दूसरे गेट में आप लगा देते और फिर उन दोनों की आउटपुट तीसरे गेट में लगा देते। ठीक है, तो पहले आपको ये सर्किट बनाना है, उसके बाद ए बी और सी के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं इनपुट की, अब बताइए ए बी और सी के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 और 1s के। हाँ बताओ, ए बी और सी तीनों जो है वो आपकी दो दो वैल्यूज ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं। तो टोटल नंबर 8 Sir, 8. 8 यस 8 combinations, 2 raised to the power 3। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 2 की पावर आपकी n हो जाएगी, इतने नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यूज को चेंज करते रहो, 0 0 0 से पहले 0 0 1 फिर 0 1 0 इस तरीके से चेंज करो एंड नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ आउटपुट z। ठीक है, ये तो है हमारा जैसे फंक्शन दिया हुआ है उसको एज इट इज डिजाइन करना। दूसरा आप क्लास में पढ़ेंगे कि वी कैन रिड्यूस ए गिवन एक्सप्रेशन टू मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म इफ वी अप्लाई सम काइंड ऑफ सम फॉर्मूलाज ऑफ द बुलियन अलजेब्रा। तो ये हम इस विषय में आगे देखेंगे कि कैसे ये इतनी बड़ी जो एक्सप्रेशन थी जिसमें 4 फंक्शंस थे उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को बुलियन अलजेब्रा लगाएं तो। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो लगाया हुआ है बुलियन फंक्शन। तो इसमें पहले ही हमारी गिवन एक्सप्रेशन थी, तो उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं, कहाँ से कॉमन ले सकते हैं।
तो पहले इसने कॉमन लिया इन दो टर्म्स के बीच में, दोनों में सी बार कॉमन था, बाकी एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखा यहाँ पे, इसको एज इट इज रखा यहाँ पे। तो बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार था, तो सी बार कॉमन ले लिया, यहां बच गया बी प्लस ए बी बार। अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक बुलियन फंक्शन, बुलियन अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये एज इट इज आगे चला गया, ये भी एज इट इज आगे चला गया, सी बार भी एज इट इज आगे है। इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक रूल होता है बुलियन अलजेब्रा में। इसको हम लिखते हैं x x प्लस x बार y। देखिए आप यहाँ पे वही है ना, x प्लस x बार y। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y इंटू x प्लस x बार। ठीक है, ये रूल है भी, आप इसको बस याद रख लीजिए कि ये होता है। अब x प्लस x बार क्या होगा वो आप सोच के बताइए। 1, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 है तो x बार 1 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 है तो x बार 0 हो जाएगा, बट दोनों का सम जो है वो 1 होगा, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी। सो x प्लस x बार y इज इक्वल टू x प्लस y। तो यहाँ पे b प्लस b बार की जगह b प्लस b बार 1 हो जाएगा और b प्लस a बच जाएगा। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, c बार b जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड c बार a जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक ये रहा और एक यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, अब कहां से क्या कॉमन आ सकता है, अब इन तीनों में b कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो b कॉमन ले लिया, क्या क्या बच गया, a बार प्लस c बार। अब ठीक वैसे ही c प्लस c बार को कैसे क्या लिख सकते हैं, 1, और 1 प्लस a बार को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस a बार। तो a बार की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसको 1 के साथ और कर रहे हैं तो आउटपुट आपकी 1 रह जाएगी। ठीक है, तो दैट विल बिकम, दिस होल एक्सप्रेशन विल बिकम इक्वल टू b प्लस ac बार। तो इस इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को हमने एक छोटी एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई कर दिया, बट वी वांट टू वेरीफाई वेदर वी हैव डन इट करेक्टली और नॉट। तो हम इसका भी एक सर्किट बनाएंगे, इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं आपके, इसमें भी 2 रेज़्ड टू द पावर 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे z के साथ में, और फिर इसको इसकी ट्रुथ टेबल को और इसकी ट्रुथ टेबल को हम मैच करके देखेंगे। अगर वो वेरीफाई हो जाती है, दैट मींस वी हैव रिड्यूस्ड द एक्सप्रेशन करेक्टली। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बनाया भी हुआ है कि हाउ ए बी बार प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से टेबल बनानी है। दिस इज द ट्रूथ टेबल, ए बी और सी, इसमें 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो आपको जो ट्रूथ टेबल में इनपुट की कॉम्बिनेशन बनाने हो तो आपका मेथड क्या होता है, जो फर्स्ट वेरिएबल है जो बिल्कुल आपके राइट साइड में है, वहां पे आप अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 0 1 लिख दो। सेकंड नंबर पे फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। थर्ड में 4 बार 0
4 बार 1। अगर एक और फोर्थ होता है यहाँ पे तो उसमें 8 बार 0, 8 बार 1। तो उसमें क्या होता है ना कि कोई भी कॉम्बिनेशन आपसे मिस नहीं होता है। ठीक है, इसमें अल्टरनेट, फिर इसमें 2-2 के पेयर, इसमें 4-4 के पेयर, अगले में 8-8 के पेयर। तो ये उसकी आउटपुट दी हुई है। जेड आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, बनाओ, आप सर्किट बनाइए उसमें। अच्छा, एक चीज वो ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेशन है ये अलग है इससे। इसको आपने अलग से वेरी रिड्यूस करना है, इसको अलग से रिड्यूस करना है। दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। दिस इज नॉट द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। सर कौन सा सर्किट बनाना है? आपको दोनों बनाने हैं, पहले ये बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो बनानी है। इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आपकी इसमें नीचे दी हुई है, जो कि यहाँ पर है, दिस वन। दो फंक्शन है आपकी। सर ये वाला जो यहाँ पर है सर्किट डायग्राम। हाँ, एक 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 आपको ये वाला डिजाइन बनाना है, इसको वेरीफाई करना है इसके डिजाइन के साथ। फिर आपको दूसरा ये वाला बनाना है, इसको वेरीफाई करना है इसके साथ। टोटल आपके इसमें दो फंक्शन है जिसको रिड्यूस करके वेरीफाई करना है। सर मतलब कि हमें 4 बनाने सर्किट। हाँ, 4 बनाने हैं। ओके सर। सर जो आपने फर्स्ट सर्किट डायग्राम में वो हम्म, किसी अलग अलग वायर्स बनाए हैं, वो क्या है? मतलब वो किसी के करने कनेक्ट फर्स्ट। ये वाला है। ये सर ये जो ए बी सी तीनों अलग अलग वो इस, वायर। हाँ, वो इसलिए निकाले ना कि जैसे आपको ए बार जैसे यहाँ पर चाहिए और आगे ए चाहिए, तो आप थोड़ा क्लीनली उसको देख पाए, इसलिए ऐसा किया गया है। तो आप इनपुट्स मुझे को भी जैसे सर ये मतलब हम ये मतलब आइसोलेटेड वायर्स बनाएंगे कैसे उसमें इसमें? उसमें तो आप ऐसे कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पे आपने एक डिजिटल इनपुट दिया, उसको एक बार नॉट गेट से पास आउट कर लिया, तो जो भी आपकी आउटपुट आ रही है उनको आप नाम देते जाना वहां पे सर्किट में ही। उनके वेरिएबल के नाम चेंज कर दो ना, मतलब जो वहाँ पे तो कुछ और दिखाएगा, वहाँ पे ए बी सी, फिर आगे ए बार बी बार सी बार लिख देना। ओके सर। ठीक है, फिर ए बार जब यहाँ पे लगाओगे तो वायर को इस तरीके से कर लेना, पहले थोड़ा सा आगे कर लेना, फिर आगे ले जाना। ए को लेके जाना है तो ए को आगे खींच के ले जाना, फिर आगे ले जाना। वायर तो उसमें लग ही जाएगा। ओके सर। हम्म।
ऐसे कर सकते हो आप उनको ओरिएंटेशन करके। यहाँ पे A B C।
इसमें ग्राउंड लगाते हैं कि नहीं? सर लगाते हैं कहाँ लगाएंगे? सर, आउटपुट के एंड पे। यहाँ पे? यस सर। सर सेम एरर इधर भी आ रहा है। ये Save your design under different name and refresh the browser. सेव नहीं हुआ क्या वो? अच्छा, सेव ही नहीं हुआ। सर मैं शेयर माय स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। यस। नहीं, ऐसा ऐसे में नहीं, ऐसे करो जैसे स्टार्टिंग में पहले तीनों को 0 रखो। ठीक है, अब सी को 1 करो बस। ठीक है, अब सी को 0 कर दो और बी को 1 कर दो। ठीक है, अब सी को 1 कर दो। ठीक है, अब दोनों को 0 0 कर दो। अब ए को 1 कर दो, फिर सी को 1, फिर सी को 0,
बी को 1 और अब सी को 1। ठीक है, अब स्टॉप कर दो। सर मैं स्टॉप। नहीं, अभी ग्राफर दिखाओ ना, ग्राफर में दिखाओ क्या आया। सर ग्राफर तो सेटिंग। सर कैन यू से इट? हाँ हाँ, देख सकते हैं। ठीक है, एक काम करना, इसी सर्किट में ना दो जो रिड्यूस्ड वाला है वो इसी के अंदर बनाना। ओके सर। फिर उसमें क्या करना कि इन दोनों को चेक करना। ये वाली आउटपुट जो आपकी आई है लास्ट में Z1 मान लेना इसको, और Z2 दूसरे को मान लेना। ओके सर। तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ जो आपने ए बी और सी बनाए हैं, इसी के साथ में इसी सर्किट के नीचे एक्सटेंड करके दूसरे वाला बना दो। सर तो पहले इसकी ग्राफर की इमेज सेव कर लूं, क्योंकि जब दूसरा बनाऊंगा उसका ग्राफ बनाऊंगा ये डिलीट हो जाएगा। नहीं, डिलीट क्यों हो जाएगा, इसके अंदर ही रखना है ना इसको, वो ये अपने आप दोबारा जनरेट हो जाएगी। इसके आगे बन जाएगा वो क्या होगा ना, जैसे अभी आपको अगली बार के लिए क्या क्या चाहिए, देखो मैं 1 मिनट होल्ड रखो। अगली बार आपको बनाना है सर्किट, वो है रिड्यूस सर्किट है इसका, एक सेकंड, बी प्लस ए सी बार। ठीक है, तो आप इसी जो भी यहाँ पे बी दिख रहा है ना, यहीं से बी लेना और यहीं से ए सी बार लेना, और दोनों को ऐड करके नया बनाना Z2 यहाँ पे, फिर इसको रन कर देना अलग से। तो अब जब ओके। दोबारा रन करोगे तो उसमें Z1 Z2 ABC 5 वेवफॉर्म दिखाई देंगी। ओके सर। ओके उन सर। पांचों में Z1 और Z2 सेम होने चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो ये आपने लास्ट में ये था ना, ये और लगाना, आप ध्यान रखना, जो मेरे से भी गलती हो गई थी। सर तो ये रेड कलर का दिखा रहा है, क्या क्या नाम था इसका कंपोनेंट का? एलईडी। LED, हाँ ठीक है। एलईडी। हम्म। सर मैं स्टॉप शेयरिंग। यस, ऐसे ही फिर आप दूसरा भी दो बच्चे भी दो हैं वो भी कर लें। So may I share my screen? यस, So is it visible? यस। So this is this drawing. And ठीक this है, is the graph. ठीक है, अब इसी के अंदर आपको दूसरे वाला करना है, ठीक है ना? In the same graph? No, sir. I have to save then do the second. इन द स्कीमेटिक में जाओ, Yes, sir. इसी सर्किट के अंदर दूसरा सर्किट बनाना है, मतलब इन्हीं ए बी और सी, ए बार बी बार सी बार को यूज करते हुए Okay, sir. Z2 भी डिजाइन कर दो, Okay, रिड्यूस sir. फॉर्म ऑफ Z1। Okay, sir. ओके।
सर मैं शेयर द स्क्रीन। यस। रन हो रहा है सही? सर सर ठीक है रन, हाँ रन हो गया ना? सर, देखता हूँ अभी। सर ये डिजिटल वाला कहाँ पर लगाऊं? ये उसी वोल्ट, इसको स्टॉप करो पहले। हाँ सर, स्टॉप। इसी वोल्टेज प्रोब में जाओ जो साइड में बना हुआ है, सबसे पहला आइकन लेफ्ट में। नहीं सर, मतलब कहाँ पर लगाऊं ये? इसको एक बार ए पे लगा दो, एक जहां से ए निकल रहा है वहीं पे लगा दो। एबल का दूं यहाँ पे? हाँ ऐसे ही एक बार बी पे, सी पे और लास्ट में जेड पे। ओके सर। गलत नहीं होगा, मतलब गलत हो गया है कुछ? क्या हुआ? नहीं सर, मुझे लगा कि कुछ।
सर हो गया वो वाला, पहला वाला सर्किट हो गया। अच्छा, एक मिनट। सर शेयर कहने करो स्क्रीन। ठीक है, करते रहो। तो तुमने रिड्यूस फॉर्म वाला नहीं बनाया अभी? सर अभी पहले ही बनाया अभी तो अच्छा अच्छा, सर, बस मतलब ठीक है वाला। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल सही। ओके सर। ओके।
Sir, can I share my screen? Yes, yes. Sir, is my screen visible? Yes. So this is the schematic for the first. Here Z1 and Z2 also is there. And this is the graph. हाँ, तो आपका Z1 और Z2 सेम आना चाहिए. Yes, sir. This is Z1 and this is Z2. ओके, एक बार स्कीमेटिक में जाना. ठीक है, तो बाकी लोग भी एक बार देख लें. यू हैव टू डू इट लाइक दिस. तो इसी में ना एक में ही आपके दोनों बन जाएंगे Z1 एंड Z2. फिर दोनों को आप कंपेयर, फिर किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन कुछ भी रखो, Z1 और Z2 जो है वो आपका सेम रहना चाहिए. ठीक है, नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग नाउ. नाउ डू द सेकंड वन. Sir, please show second one. This is the main function and this is the reduced form. हमने इसी फंक्शन को जो है वो यहाँ पे यूज भी किया था. b प्लस ए बी बार को हमने a प्लस बी लिखा था यहाँ पे. सर एक डाउट है. यस. सर जो रिड्यूस फॉर्म का क्या मतलब, जैसे यहाँ z इज इक्वल्स टू a प्लस बी दिया है और हमें सर्किट जो बनाना है z इज इक्वल्स टू b प्लस ए सी कॉन्जुगेट है, तो सर क्या दोनों का ग्राफ सेम होना चाहिए? नहीं, इन दोनों का सेम नहीं होगा. दिस इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. ओके सर. तो इन दोनों का ग्राफ सेम आना चाहिए. सिमिलरली दिस इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. तो इन दोनों का ग्राफ आपका सेम आना चाहिए. हम बेसिकली दो डिफरेंट सर्किट्स डिजाइन कर रहे हैं और दोनों के रिड्यूस फॉर्म भी डिजाइन कर रहे हैं. ओके सर. ओके, यस. एक्सक्यूज मी सर. यस. सर मेरा ग्राफ ढंग से बन नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइंस ही आ रही हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं. हाँ, दिखाओ.
अच्छा, वो आपने टाइम की सेटिंग चेंज कर दो ग्राफर में जाके। अच्छा ग्राफर पे क्लिक करो। कितना रखना है? 0 से कर दो, 0 से 5 कर दो या 0 से 6 कर दो। ओके थैंक यू सर। हाँ, एंटर करो। एक सेकेंड। Sir, I have done a second circuit. करो, शेयर करो। So shading. So ठीक है वाला? अच्छा, दिख रहा है। so ठीक है? Z2 कहाँ है? नहीं, आपका ये 4 आउटपुट कैसे आ रही है इसमें? सर ये चाहे तो आएंगे ना? नहीं को। अच्छा, ये रिड्यूस फॉर्म है फर्स्ट की। ये सर ये फर्स्ट की यूज फॉर्म है। तो ये आपको इसको ना अगर कॉपी कर सकते हो तो कॉपी करके इसको उसी में पेस्ट कर दो। सर ये सर ठीक है सर, देखता हूँ। हाँ, उसमें क्या हो जाएगा ना, जैसे इसमें अगर या तो आप ऐसे करो कि इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, उसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, लेकिन वो ठीक से बन नहीं पाएगा। तो ये जो भी आपने कंपोनेंट्स लगाए हैं, हम्म, इन दोनों को आप वहीं उसी में लगा दो, पुराने वाले सर्किट में, Z1 Z2 की तरह। सर मतलब कि फर्स्ट मतलब सर्किट और ये सेकंड वाला सर्किट सेम ही मतलब पेज पे होना चाहिए। हाँ, तो उसमें वहां पे आपकी टोटल 5 ग्राफ बनेंगे, A B C Z जो पहले बनाया था, और एक ये नए वाला Z। ओके सर। ओके। सर सेकंड वाला ग्राफ हो गया, शेयर कर दूं? मतलब सेकंड सर्किट जो हाँ था। हाँ, करो करो। Yes, सर ये वाला था जो दूसरा वाला। तो सर ये था, और इसका सर ग्राफ बन गया सर, Z और Z रिड्यूस दोनों सेम ग्राफ आ गया। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये बताओ, ये मैंने इसमें जैसे 4 प्रोब लगाई हुई है, लेकिन ग्राफर में 3 ही प्रोब क्यों दिखा रहा है? सर वो सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से? सर सर यहाँ पे नीचे जाके आएगा डिजिटल में मिनिमम 0 मैक्सिमम आपको 5 करना पड़ेगा, तब आएगा डिजिटल वाले में। अभी भी देखो, यहाँ पे PR1 2 और 4 दिखा रहा है, पी प्रोब 3 को दिखाई नहीं रहा है। सर रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब भी 3 ही दिखा रहा है। जबकि यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और सर इस पी प्रोब में आर थ्री शायद करेक्टेड नहीं है सही से। अच्छा, ये यहाँ पर कनेक्शन ले ही नहीं रहा।
सर थोड़ा और आगे आगे, मतलब थोड़ा और हल्का और आगे आएगा। हाँ, यहाँ हाँ पे आएगा। ठीक है। सर ये दोनों डायग्राम में एक दूसरे मतलब कॉपी हो नहीं रहे, तो सर फिर ये दोनों दोनों ही कर लूंगा, मतलब दो अलग अलग पेज पे कर लूंगा सर ये दोनों सर्किट्स। तक में एक ही दिक्कत रहेगी कि जैसे जरूरी नहीं है कि जब इस एक सर्किट में आपके ए बी और सी की ये वैल्यूज हैं तो उसी टाइम पे दूसरे में भी वही वैल्यूज होंगी। आप एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। सर करता हूँ। सर ये सेकंड वाला है। सर अब क्या करना है? इसको सेलेक्ट कर सकते हो क्या सारे कंपोनेंट्स? यस सर सर। करो। यस सर हो गया। कंट्रोल सी करो। यस सर। अब दूसरे वाला वो खोलो। अब कहीं भी बाहर क्लिक करके फिर पेस्ट करके देखो उसको। हाँ कंट्रोल वी करो। हो रहा है क्या सर पेस्ट? हो नहीं रहा सर, मतलब लगता है होएगा नहीं है। अच्छा देख काम करो, आप एक ना एंड गेट उठाओ यहाँ से। एंड गेट। हाँ 2 इनपुट का, और नीचे लगा दो, नीचे नीचे तो कहाँ? नीचे थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके। हाँ यहाँ यहाँ। लगा दो बेसिक। हाँ ठीक है यार। और हम्म, इन दोनों में जो ना वो दोनों इनपुट दे दो यहीं से। बी बार सी था ना। सर क्या मतलब? एक मिनट, जैसे जो Z2 में हमें बनाना था बी प्लस ए सी बार, तो आप इसी में ए और सी बार दे दो दोनों में यहीं से। ये ए सी बार कर दूं? हाँ एक में ए दे दो, एक में सी बार। जो गेट है ना वहां की प्रोब से खींच लो, वहां से आसानी से हो जाएगा। चलो हम रुको, सर करता हूँ। हाँ ये इस पे सी बार लगा दो पहले। सी बार ये ना, हाँ। हाँ और इस पे लगा दो ए। नीचे भी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है, हो गया। ये तो हो गया ए सी बार। और अब एक और यस गेट सर। ले लो। और गेट हो? हाँ इसके आगे लगा दो, इस गेट के आगे, एंड गेट के आगे। ठीक है, एक में दे दो आप बी। बी। हाँ ऊपर वाले में दे दो बी, ऊपर वाले में। हाँ नीचे नीचे नीचे, हाँ ये ना, हाँ। ठीक है। सर और एक में दे दो जो एंड गेट की आउटपुट थी वो।
और इसको नाम दे दो यहाँ पे एक एलईडी लगा के, और यहाँ पे एक प्रोब कनेक्ट कर दो, उसको तो बोल दो Z2, Z जेड रिड्यूस्ड। मतलब जो सर ये आपने ये नीचे वाला किया है, ये हाँ सेकंड वाला सर्किट जो मैंने उसमें बनाया है, ये उसका मतलब ये वही उस हाँ वही सर्किट इसमें बन गया ये। ओके अब सर, इसमें आप आसानी से देख सकते हो। ओके सर। So can I share my screen? यस So is my screen visible? यस So this is the second experiment. I mean second part, second circuit. सेकंड पार्ट, This, यस यस। and this is the grapher Z2 and Z1. ठीक है Okay, sir. ठीक है, उनके नाम भी ना स्कीमेटिक में इस तरीके से दे देना ताकि यहाँ पे दिख जाए, जैसे PR1 PR2 उसको A और B कर अच्छा, दो। हाँ हाँ वो चेंज, हाँ ओके ओके। So can I share my screen? यस So this is what I'm getting. आपके में PR1 2 3 4 ठीक है, हाँ नीच सही है। आपने अभी एक ही बनाया है ना? Yes, the first part ठीक, में graph is ठीक है। ग्राफ को वो कर लो, सेटिंग ठीक आ रही कर लो, फिर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम भी 0 है, मैक्सिमम मैक्सिमम को ज्यादा कर दो, मैक्सिमम को 5 सेकंड कर दो, एंटर कर दो। फिर वापस हाँ ऊपर ही आना। नहीं, एंटर करो, 5 लिख के ना एंटर करो मैक्सिमम में। देखिए नहीं आया था। नहीं पहले ग्राफर पे क्लिक करो एक बार, और नहीं तुम्हारे वोल्टेजेस ये 3 4 कैसे आ रहे हैं? तुम डिजिटल नहीं लगाई क्या प्रोब्स? तो डिजिटल है। तो फिर हाँ, ये मिनिमम और मैक्सिमम है ना, 0 और 1 कर दो इसको, वोल्टेज में देखो नीचे। और ऐसे ही नीचे कर दो, डिजिटल मिनिमम मैक्सिमम जो है, मिनिमम में 0 कर दो और मैक्सिमम में 4 कर दो, एंटर। इसे टाइम भी 5 कर दो। हमारा टाइम चेंज क्यों नहीं हो रहा? स्टॉप कर रखा है सिमुलेशन? रन कर दो, दोबारा रन करो एक बार। नहीं कुछ गड़बड़ है तुम्हारे इसमें। अब चेंज करके देखो टाइम को। हमारे में इतना एक्चुअल में 3 एक्सिस क्यों दिखा रहा है? देयर आर 3 एक्सिस इन योर डायग्राम, और होने चाहिए थे 2 ही एक्सिस, एक डिजिटल होना चाहिए था, एक टाइम का होना चाहिए था। सर ये वोल्टेज प्रोब कनेक्ट कर दिया लग रहा है देखने में, 2। हाँ ये PR4 वोल्टेज वाला है। तो ये डिजिटल वाला नहीं हो पाया। हाँ थोड़ा आगे, हाँ
अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो अब गया। चेंज करते रहो इनपुट्स को, हो जाएगा फिर चेंज। सर ग्राफ नहीं ठीक आ रहा। नहीं, ग्राफ अभी इनपुट्स को चेंज करो ना, रन करके पहले ग्राफ स्कीमेटिक में जाके पहले रन करो, फिर सारे कॉम्बिनेशंस चेंज करो। एक बार पॉज करके देख लो, स्टॉप करके थोड़ा इधर इधर कर लो इसको। ओके, ये सर अब चेंजेस आ गए। ठीक है, उसको स्टॉप करके। थैंक यू। ठीक है, Share my screen. यस। Sir, is it correct? Sir, is it correct? हाँ, ये अभी तो ठीक लग रहा है ना। एक वोल्टेज और लगा दो, एक प्रोब, डिजिटल प्रोब यहाँ पे, हाँ नीचे वाले बल्ब के पास। Yes, sir. Copy. हाँ, इसी को लगा दो। सर जो 4 डिजिटल प्रोब्स लगाए हैं उनमें से मेरा सिर्फ 3 का ही दिख रहा है ग्राफ में। हाँ, तो वो आपके में भी शायद वही होगा, वो एक प्रोब कनेक्ट नहीं हुई होगी। नहीं, कनेक्टेड है आई थिंक। मैंने तो सर्किट दोबारा चेक करा। एक मिनट, इसको इनका देख के फिर देखते हैं। हाँ ओके देखो, आपके Z1 Z2 सेम आ रहे हैं ना। Yes, sir. हाँ तो ठीक है। Thank you, sir. अब करो शेयर स्क्रीन। स्कीमेटिक में दिखाओ। सर सिर्फ अच्छा स्कीमेटिक। हाँ, ये प्रोब जो है ना, ये कनेक्टेड नहीं है, PR4। PR4, हाँ कैसे करना है इसे? थोड़ा इसको आगे पीछे करके देखो प्रोब को। यस, कॉर्नर पे। हाँ, अब ठीक है। 0/1 लिखा आ जाता है अगर वो कनेक्ट हो जाती है तो। ओके सर, हाँ अब आ गए। ठीक। Sir, may I share my screen? So first experiment, second यस, graph. So this thing हाँ ठीक है। and graph this. So सही Z है, and Z reduced. ठीक है।
ओके सर। PR 1 2 3 को चलो ठीक है, अब तो कर दिया है, ABC लिख देते ना। ओके सर। अच्छा, जो ये प्रोब्स के नाम और वेरिएबल्स के नाम है ना, जो मैं यहाँ पे A और B लिख रहा था, ये वहां के बजाय आपको प्रोब के ऊपर लिखना है। यहाँ पे Digi1 Digi2 और जो भी गेट का नाम है वो रहने देना, प्रोब के नाम के ऊपर लिखोगे तो ही वो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होगा। So how will you write the experiment? क्या क्या लिखोगे इसमें? पहले आप जो भी एम है वो लिखना, जो दो एक्सप्रेशन है वो लिख देना, ठीक है। और सर्किट डायग्राम आप किस जगह, आपका स्कीमेटिक डायग्राम जो आपने डिजाइन किया है वो लगा देना दोनों के। और रिड्यूस करने का जो फंक्शन है वो आपको ड्राइव करके लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद फिर रिड्यूस्ड एक्सप्रेशंस की सर्किट डायग्राम जो स्कीमेटिक आपने बनाए हैं वो लगा देना। और फिर जो आउटपुट आई है दोनों की वो लगा देना, ठीक है। आप लोगों को ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं ये तो आता होगा ना, या थोड़ा बताऊं उसके बारे में? यस सर, आता है। हाँ, तो ट्रुथ टेबल में भी वही है। We have to represent the output as a function of input values. इनपुट की आपकी जब जैसे 0 0 0 है उस टाइम पे डिजिटल आउटपुट Z क्या रहेगी, इसी तरीके से 1 0 1 है तो आउटपुट क्या रहेगी। इनपुट्स के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं सबके लिए आपको आउटपुट बनानी होती है, ठीक है। जैसे ये दूसरे वाले के लिए बनाई हुई है, दिस इज फॉर ए B plus AB bar and also for Z equal to A plus B, वो दोनों आपकी सेम आनी चाहिए। जो इसकी वीडियो है वो भी आपने देखनी है किट के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं। किट के ऊपर ना, जैसे अभी तो हम एक एक गेट अलग से लगा रहे हैं, पर नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी गेट की जब हम आईसी लेते हैं, जो उसकी चिप होती है, डिजिटल चिप होती है, उसमें एक ही आईसी में कई सारे गेट्स होते हैं। जैसे अभी आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है,
दिस इज IC 7432। तो ये जो नाम है ये आपका OR गेट की IC का नाम है। तो जब भी आप OR गेट की IC मांगते हैं तो आपको लैब में ये नहीं बोलना है कि हमें OR गेट की IC दीजिए, यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर IC। ये आपको याद करने होते हैं कि OR गेट की IC का नंबर क्या है, AND गेट की IC का नंबर क्या है। So 7408 is for AND gate, 7432 is for OR gate। तो एक ही IC में आपके 4 गेट्स हैं, यहाँ पे देखिए, 1 2 3 और 4, टोटल आपकी 14 पिंस है। ठीक है, 14 पिंस में से 14th नंबर पिन के ऊपर आपकी VCC लगा देते हैं, सप्लाई लगा देते हैं यहाँ पे, और 7th नंबर पिन पे हम ग्राउंड लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिखा भी होता है ग्राउंड। 14th पे जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है VCC और 7th पे ग्राउंड। उसके बाद जो पहली 2 नंबर की पिन होती है वो इनपुट होती है फर्स्ट गेट की, और उसकी आउटपुट जाती है 3rd नंबर की पिन में। ठीक इसी तरह 4 और 5 इनपुट होती है सेकंड गेट की, और उसकी आउटपुट जाती है 6 नंबर पिन में। फिर 12 13 3rd गेट की इनपुट, 11 नंबर की आउटपुट, 10 और 9 इनपुट 4th गेट की, और 8 नंबर की पिन से उसकी आउटपुट। इनपुट आउटपुट से हम क्या करेंगे, जब हम इसको इनपुट देंगे, डिजिटल 0 और 1 देंगे, तो हम यहाँ पर प्रोब कनेक्ट करेंगे। जैसे हमें A प्लस B चाहिए, तो A हम यहाँ पे लगा देंगे और B हम यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ से हम आउटपुट जो है वो बाहर लेके जाएंगे, LED के ऊपर कनेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, फिर हम जैसे ये हमारा A है और ये हमारा B है, फिर हम एक नोटबुक के ऊपर ट्रूथ टेबल बनाएंगे, A और B के सारे कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो पहले हम दोनों को, A को भी 0 रखेंगे, B को भी 0 रखेंगे, फिर देखेंगे कि LED ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर LED ग्लो कर रही है सो दैट मीन्स 1, अगर नहीं कर रही है तो आउटपुट 0। फिर हम इनपुट कॉम्बिनेशन को चेंज कर देंगे, 0 1 कर देंगे, तब चेक करेंगे कि अगर LED ग्लो की नहीं की। फिर नेक्स्ट में 1 0 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और लास्ट में 1 1 कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये एक गेट के लिए हमें इस तरीके से इसको करते हैं। अब सपोज कीजिए हमें A प्लस बी के साथ में A प्लस बी प्लस सी भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3rd नंबर की जो गेट आउटपुट है उसको हम इस गेट की इनपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं C। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। अगर और भी ऐड करने हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसको हम लगा सकते हैं फिर इस नंबर पिन पे, और यहाँ पे लगा सकते हैं D। तो 8 नंबर की पिन से जो मिलेगा आपको A प्लस बी प्लस सी प्लस बी। तो इस तरीके से हम गेट्स के आईसीज को यूज करते हैं। सपोज कीजिए आपको, जैसे हमें एक एक्सप्रेशन थी, इसमें हमें चाहिए था A B बार C बार चाहिए था, तो वो एंड गेट से बनेगा। तो जैसे A B बार यहाँ पे ये बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने पहले A अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने B बार अप्लाई कर दिया, और इस इनपुट, इसकी जो आउटपुट थी गेट की, उसको हम एक दूसरे गेट में देंगे। ठीक है, अभी जैसे इसने क्या यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, A B बार को ये आउटपुट की तरह लेके गया और गेट में यहाँ से, तो यहाँ पे इसको मिल रहा है A B बार, और यहाँ पे इसने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से C पीछे से। तो यहाँ पे जब मिलेगा वो मिलेगा A B बार प्लस C, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो एक आईसी के अंदर आपके जनरली 4 गेट्स होते हैं। ठीक है, तो दो इनपुट के गेट्स है, तो हर एक गेट की 2 इनपुट की पिन और एक आउटपुट की पिन। सो 4 into 3 टोटल 12 पिन तो आपकी इनपुट आउटपुट में चली जाएंगी। एक आपकी रहेगी वीसी के लिए और एक आपकी रहेगी ग्राउंड के लिए। टोटल आपकी 14 पिन रहती है। ठीक है, जैसे ये नोट गेट है। अब नोट गेट में क्या होता है कि नोट गेट में हमारी एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। तो एक ही आईसी में हमारे 6 गेट आ सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 आपकी इनपुट आउटपुट में चली जाएंगी, एक वीसीसी और एक ग्राउंड। और एक चीज और देखना आपको, हर आईसी के ऊपर आपको इस तरीके से एक कट मिलेगा।
इसको हम बोलते हैं नोच। जैसे आजकल स्मार्टफोन आती है, नोच स्मार्टफोन आती है, एक छोटा सा डॉट होता है ऊपर, ऐसे ही हर आईसी में एक यहाँ पे डॉट होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि दिस इज द अपसाइड ऑफ द आईसी, कि इसके लेफ्ट में आपका 1 है और 1 2 3 4 5 6 7, फिर इस तरीके से यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14। अगर ये नोच नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि 1 नंबर किधर है, 14 नंबर किधर है। ठीक है, तो आप जो वीडियो बनाई हुई है, डाली गई है, उसको देखना, उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे हम कनेक्शंस कर रहे हैं, कैसे ए और बी की इनपुट चेंज कर रहे हैं तो एलईडी ग्लो कर रही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो अभी तो आप बताइए। हो गया सबका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट? यस सर। Yes, sir. ओके, सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ। इसके ग्राफ वगैरह जो है वो आप ठीक से लगा के सबमिट कर देना फिर।